सीमा और सचिन की लव स्टोरी में हो चुकी है अब एटीएस की एंट्री। एटीएस के रडार पर वो लोग हैं जिन्होंने सीमा को भारत पहुंचने में मदद की और साथ ही एटीएस उस रास्ते को, उस मार्ग को भी इन्वेस्टिगेट करेगी जिसके थ्रू सीमा भारत में घुसी है। और साथ ही साथ एटीएस ये भी पता लगाएगी कि आखिर सीमा के भारत आने की सच्चाई क्या है। क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है या फिर सीमा के मंसूबे कुछ और हैं? क्या सीमा हैदर को खतरा है? क्या सीमा हैदर कट्टरपंथियों के निशाने पर है? क्या सचिन और सीमा की पहेली एटीएस ने सुलझा ली है? पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर और नोएडा के सचिन की लव स्टोरी के चर्चे लगातार सुर्खियों में हैं। सीमा और सचिन शादी कर चुके हैं। सीमा हिंदू धर्म अपनाने का दावा कर रही है, मरते दम तक भारत ना छोड़ने की बात कर रही है। लेकिन खुफिया एजेंसियों को अभी तक सीमा की सच्चाई पर ना तो यकीन है और ना ही उसके बताई गई कहानी पर भरोसा है। इसीलिए अब यूपी एटीएस ने सीमा की भारत में एंट्री को लेकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। दरअसल सीमा हैदर की माने तो वो पहले पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से नेपाल आई, फिर नेपाल में सचिन से एड्रेस लेकर भारत पहुंची। और अहम बात ये भी है कि बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के उसने बॉर्डर क्रॉस भी कर लिया और बड़ी ही आसानी से ग्रेटर नोएडा सचिन के पास भी पहुंच गई। एटीएस को इस थ्योरी पर शक है और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सीमा को बॉर्डर पार कराने के पीछे किसी एजेंट की भूमिका भी हो सकती है, जिसकी तलाश की जा रही है। साथ ही सीमा की कॉल डिटेल्स और उसके बयानों की पुष्टि पर भी एटीएस की टीम काम कर रही है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के नोएडा पहुंचने की जांच यूपी एटीएस ने भी शुरू कर दी है। नोएडा के युवक सचिन मीणा से सीमा हैदर का प्रेम संबंध है और इन दोनों ने काठमांडू में शादी भी कर ली है। पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर पहले कराची से दुबई पहुंचती है, फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से अपने 4 बच्चों के साथ नोएडा पहुंच जाती है। वहीं लगातार मीडिया में बयानबाजी और इंडिया के लिए प्रेम दिखा रही सीमा गुलाम हैदर अपने ही देश के कट्टरपंथियों के निशाने पर भी हैं। हाल ही में कई ऐसी धमकियां भी सामने आई हैं जो सीमा और सचिन के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों को मीडिया से दूरी बनाने की हिदायत भी दी गई है और साथ ही पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया है। सीमा और सचिन के ग्रेटर नोएडा वाले घर पर 2 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस पूरे रूट में कौन कौन सीमा हैदर की मदद कर रहा था, उसके कनेक्शन और उसके मोबाइल की डिटेल जानने में अब यूपी एटीएस भी लग गई है। 5वीं तक पढ़ी सीमा हैदर फर्राटेदार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू बोलती है, लिहाजा एजेंसीज को उस पर आईएसआई का एजेंट होने का शक है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो सावन के महीने में शिव भक्तों के उत्साह की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे इन शिव भक्तों के उत्साह के आगे सब कुछ फीका है। देखिए।